हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास में 11th स्टैट्स का एक टॉपिक करेंगे। आई होप आपने अभी तक इंडेक्स और कॉरिलेशन कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव नॉट डन देम येट तो वहाँ से श्योरली आपके 5 मार्क के 2 क्वेश्चंस पक्का बनते हैं स्टैट्स के लिए। तो पहले एक बार वो कंप्लीट कर लीजिए, देन हम इस पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने देख लिया है दे में कंटिन्यू कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, ये बेस बनते हैं पूरी 11th की स्टैट्स के लिए। फाइनल्स में ज़्यादातर इस पर्टिकुलर यूनिट से कम क्वेश्चंस आते हैं फॉर 5 मार्क, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एमसीक्यूज में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है, देखो मेरे पास दो क्लासेस है ए और बी। इसमें मार्क्स है सपोज 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें मार्क्स है 4, 6, 8, 9 और 10। अगर मुझे क्लास ए को और क्लास बी को आपस में कंपेयर करना है तो क्या हम हर मार्क को हर मार्क से कंपेयर कर सकते हैं? मतलब 2 को 4 से, 2 को 6 से, 2 को 10 से एंड सो ऑन नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें ऐसी वैल्यू की जरूरत होती है जो पूरे डाटा को क्या कर सके, रिप्रेजेंट। सेम ऐसी डाटा की वैल्यू यहाँ पर जो पूरे डाटा को क्या कर सके, रिप्रेजेंट। तो वो दोनों वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। से फॉर एग्जांपल ये चलते हैं कि ए सेक्शन के अंदर जो इनका मीन आता है वो 6 मार्क्स का आता है, और दूसरा बी सेक्शन के अंदर जो मीन आएगा वो क्या बनता है बेटा, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम विल बी 10, 20, 29 एंड 37, 37 बाय 5 विल बी 7.4 समथिंग। ठीक है, तो अब हम क्या देख सकते हैं, एज कंपेयर टू सेक्शन ए सेक्शन बी का मीन क्या है, ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, बी सेक्शन हैज परफॉर्म बेटर देन ए। तो एक ऐसी वैल्यू सेंट्रली लोकेटेड जिससे सारी वैल्यूज आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है कि विच इज सेंट्रल टू द डाटा, या जो सेंट्रली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम 7.4 जो पूरे डाटा के ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बीच में एवरेज पे पड़ती है। बीच में वैल्यू पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लोकेशन वहां पर आ रही है, वो मीडियन होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सारा डाटा उसी वैल्यू के आसपास रिवॉल्व करता है। इसे क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑलराइट, इसके अंदर हमारे पास सिलेबस में 3 एवरेजेस आती हैं, 3 टाइप ऑफ एवरेजेस, जिनका नाम क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड। वी हैव दीज 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स और उसके ऊपर बार, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो फॉर द टाइमिंग हम मीन से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि मीन को करने से पहले आपको किन किन आइटम्स का पता होना जरूरी है। तो बिफोर गोइंग अहेड एक चीज और, हमारे पास मीन में बेटा 2 टाइप्स ऑफ मीन होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन और एक होता है वेटेड मीन। आज हमारे टॉपिक्स में ये दोनों डिस्कस होंगे। आपको कुछ भी ना लिखा जाए तो वो अरिथमेटिक मीन होता है, और स्पेसिफाई कर दे कौन सा है तो वो उसके अकॉर्डिंग डील होगा। ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड हम सीरीज की बात करते हैं सबसे पहले कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। कौन कौन सी? एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, देन आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। So we have 3 types of series with us. इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल का मतलब होता है डाटा आपको सिंगल हैंडेडली गिवन होता है कि 2, 6, 8, 4, 10। ये डाटा जो गिवन है ये क्या है? इंडिविजुअल, कि हर आइटम इंडिविजुअली मेंशन्ड है। अब इसमें जरूरी नहीं होता कि आइटम एक ही बार ही आएगी या 2 बार या 3 बार, वो कितनी बार भी आ सकती है। एग्जांपल से इसी डाटा के अंदर अगर कुछ इस तरीके से हो जाता है, अगर ये इस तरीके से भी लिखा हुआ है तब भी कौन सा सीरीज टाइप ऑफ सीरीज बनती है? इंडिविजुअल सीरीज। देन क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा सिंगल हैंडेडली मेंशन किया है। यहाँ तक समझ आया? अब डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें इस डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल एक्स और एफ, एक्स की वैल्यूज क्या बनती है? 2, 4, 6, 8 और 10। 2 कितनी बारी है? 1, 2, 3, तो हमने फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दिया। 4 कितनी बारी है? 1, 2, 3, 4, 5। 6 कितनी बार है? 1, 2, 8 कितनी बारी है बेटा? 1, 9, और 10 कितनी बारी है? 2। तो ये जो डाटा बना ये क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज का। यहाँ पे इस बात को समझो
कि जो इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस है उनको अलग अलग समझने का पर्पस यही है कि जब हम इसके फॉर्मूलाज करेंगे तो तीनों सीरीज की अलग कैलकुलेशन होती है और अलग फॉर्मूला लगता है। हेंस आपको तीनों के बीच में ये पता होना चाहिए कि कौन सी किस टाइप की सीरीज गिवन है, ठीक है, बी केयरफुल। अब आती है थर्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। थर्ड कौन सी है बेटा? इंटरवल जिसमें होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। और इसी के अगेंस्ट आपको क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी 1 2 3 जो भी गिवन। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स की सीरीज होती है। अब सीरीज के बेसिस पे फॉर्मूले की वैल्यू और फॉर्मूले की कैलकुलेशंस दोनों क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए सीरीज का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन की कैलकुलेशन क्या होती है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला शीट बनवा रहा हूँ, पहले वो बना लीजिए, फिर उसके बेसिस पे करेंगे तो आसान रहेगा। हम पहले अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला के प्राइम क्या बनते हैं? सबसे पहले हमारे पास तीन सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। अब इसके अंदर हमारे तीन मेथड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का दूसरा नाम क्या होता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। और लास्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको पेपर ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ बेटा, कराता मैं सारे दूंगा आपको, बट पेपर ओरिएंटेड अप्रोच के बेसिस पे शॉर्टकट मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास कैसा डाटा था जिसमें खाली x गिवन था। डिस्क्रीट में क्या होता है? x भी होता है और f भी होता है। इंटर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है ना। हमारे पास इस टाइप का डाटा गिवन होता है। अब हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट तो ये कहता है मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा। ये जो साइन मैंने बनाया ना, इसे बोलते हैं सिग्मा। वो वाला सिग्मा नहीं, सिग्मा का मतलब है सम या समेशन, ठीक है। सिग्मा x डिवाइड बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, जो यहाँ पे आपको काउंटिंग से मिलेगी। ये याद रखना बेटा, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5। और सिग्मा x का मतलब क्या है? x का सम। मैं करके दिखा रहा हूँ। दूसरा बनता है a प्लस सिग्मा d अपॉन में n। सब कुछ सेम है। d क्या है? d का मतलब है x में से कोई भी एक a माइनस कर दिया आपने। a क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, जो आपने लिखा, ठीक है, वो मैं करके लिखा। लास्ट आता है a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन में n इंटू सी। ये d डैश का जो d होता है उसमें से कोई भी एक कॉमन फैक्टर को माइनस कर दे। उसको कंटिन्यू करेंगे, स्पेस छोड़ देना, पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आपको ये डाटा गिवन है, देन x की वैल्यूज गिवन है सिंगल हैंडेडली। इसका मतलब भी कौन सी सीरीज हुई? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, बी केयरफुल। अब सबसे पहला मेथड कहता है डायरेक्ट। हमेशा बेटा पहले फॉर्मूला लिखा करो ताकि आपको उसका आइडिया मिल सके कि हमें करना क्या है एक्चुअली। देखो n क्या है? काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n तो हो गया 8। हमें चाहिए सिग्मा x जो इसके सम से आएगा। तो कितना होगा बेटा? 9। यूनिट प्लेस को ऐड करो, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को। तो 9 और 10 20 30 एंड 38। 3 ऊपर कैरी किया, 5 3 8 6 14 20 26 32 38 45 एंड 52। 5 ऊपर कैरी किया बेटा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास न्यूमरेटर आया 13228। इन दोनों को 1328, इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं। तो 8 गया 1 पर, 52 में से 48 गया 6 पर, 28 में से 24 गया 3 पर, एंड 4 बचा 32 45 हो गया। 8 52 में से 48 गया। कभी कभी ना कैलकुलेशन सिंपल क्यों लग जाती है, तो बेटर है कि कॉन्फिडेंटली करो, चाहे टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाए। 52 में से 48 गया, 48 वापस से गया 6 पे, सो दिस विल बी 166। बस, ओके, समझ आया? दिस वाज फर्स्ट मेथड। ऐसे सेकंड मेथड है a प्लस सिग्मा d अपॉन में n। n तो हम कर चुके हैं, क्या आएगा बेटा? 8। सेम काउंटिंग से a क्या होता है? तो हमेशा याद रखना पहली चीज, आपके पेपर में तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं आएंगे। एक ही मेथड आता है कि आपको उस मेथड से करना है। लिखा हुआ है तो करो, नहीं लिखा हो तो आपकी मर्जी, तीनों में से करो। मैं तब भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, सेकंड मेथड सबसे इजी होता है, इसमें कैलकुलेशन का काम कम होता है और ज़्यादा स्टेप्स भी होते हैं सोल्व करने के, ठीक है। ऑलवेज गो विद शॉर्टकट। कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो सीधी सी बात है, पहली चीज पहला रूल,
आपकी मीन की, मीडियन की या मोड की, तीनों की वैल्यू हमेशा डाटा की रेंज के अंदर अंदर आती है। रेंज क्या होती है? छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच का गैप कितना। तो 159 और 173 के अंदर ही अंदर आपका वैल्यू का आंसर आनी चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो 166 तो ठीक है। अब ए क्या होता है? इस डाटा में से किसी को भी अपना अज्यूम कर लो कि ये मेरा मीन अज्यूम है, तो सेम मैंने अभी के लिए 165 को ए अज्यूम कर लिया, आपकी मर्जी है। अब 159 को भी कर सकते हो, 173 को भी, किसी को भी कर सकते हो। ज्यादा इजी करना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, तो हमेशा सेंटर मोस्ट वैल्यू को उठाएगा। डन। इस बेसिस पे डी निकालेंगे बेटा। डी मैंने समझाया था x में से a माइनस, ये x है, ये a है। करो, x में से a माइनस किया तो 159 में से 165 गया, हाउ मच? -6। 161 में से 165 गया -4 -2 0 2 4 6 और 8। डी का सम क्या करेंगे बेटा? ये तीनों कैंसिल हो गए आपस में, इसलिए हमने बीच वाले आइटम को पिक किया था। तो क्या बच गया? 8। सोल्व करते हैं, ये भी 8 हो गया। 165 हमने ए अज्यूम किया था, कैंसिल हो गया 1 पे, तो 166। कितने सारे बच्चे गलती करते हैं, 8 से 8 को काटेंगे और 0 लिख देंगे। भाई ये कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो? 8 को 8 से काटते हैं तो 1 बचेगा, 1 ऐड करोगे तो 166 आंसर बचेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन कहते हैं आप और भी एक स्टेप कर लो ताकि आपका काम आसान हो जाए। हमें नहीं करना वैसे, मतलब हम इतने में खुश हैं, बट फिर भी ठीक है। अगर सपोजिटली यहाँ है तो पहले तो यहाँ तक का तो काम सेम होगा, डी तो मुझे चाहिए। ये कहता है आप एक डी डैश और बना लो। डी डैश क्या बताया था? डी बाई सी। तो आपने क्या किया? डी को किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। अभी कॉमन फैक्टर क्या होता है? डी कॉलम में चेक करो ऐसी कोई सी वैल्यू जो सब में कॉमन हो। तो दिख रही है कोई कॉलम, कोई वैल्यू कॉमन? 2 की टेबल में सब आता है, तो मैंने सी को यहाँ पे 2 मान लिया। अब डी को सी से डिवाइड कर ले तो -6/2 विल बी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। रिपीट करता हूँ, डी डैश का मतलब होता है डी बाई सी। सी होता है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर, जैसे ए आपने एक्स में से अज्यूम किया था, ऐसे सी हमेशा डी में से अज्यूम होता है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसकी टेबल में ये सब आते हैं। तो 2 के अलावा तो कोई भी नंबर नहीं बन रहा, सपोज कोई कॉमन है ही नहीं और बहुत मजबूरी और आपको कहा जा रहा है स्टेप डेविएशन ही लगाना है, गो विद 1। ठीक है, याद रखना। अब 2 से आपने इनको पूरे को डिवाइड किया तो डी डैश आ गया, इसका सम करोगे तो कितना आएगा बेटा? 4, क्योंकि ये 3 2 1 इन तीनों से कट जाएंगे। बस अप्लाई करेंगे। ए कितना था? 165। सिग्मा डी डैश कितना आया? 4, एन था 8, सीधा 2 से कट गया 4 पे, 4 से 4 कट गया 1 पे, आंसर क्या आएगा? 166। तो तीनों मेथड्स का आंसर हमेशा क्या आता है? सेम आता है। होपफुली क्लियर है। दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट पे चलेंगे बेटा। डिस्क्रीट कैसी होती है? जिसमें आपको x भी होता है और f भी होता है। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx बाय सिग्मा f। अगर एक बार में सारी वीडियो देख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, इसको एक बार दोबारा से देखना। उसका पर्पस क्या है कि जब तुम फर्स्ट टाइम देखोगे तो तुम इन सारी चीजों को एक बार ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। हो गया? अब तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट बन गई और तुम्हें सब कुछ बेसिक समझ आ रहा है। अब जब तुम इसको दोबारा देखोगे तो उसमें तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा बेटा कि तुम अब ना आगे से आगे बता पाओगे कि इसके बाद ये होगा, हाँ इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, तो तुमको वहीं की वहीं रिवाइज हो जाएगा। एक बार रिवाइज किया हुआ माइंड में वहीं पे प्रिंट हो जाता है, दोबारा उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी डबल टाइम लगा के इसको वाइंड अप कर लेना, बट इसको अटकाए मत रखना। ठीक है, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, इसमें क्या होगा बेटा? a प्लस सिग्मा fd बाय सिग्मा f। अब भाई डी कैसे निकालें? इसमें तो एक कॉलम था, इसी में से अज्यूम किया और इसी में से क्या कर दिया? माइनस। इसमें क्या करें? इसमें तो 2 कॉलम है, तो हमेशा याद रखना बेटा ए हमेशा किस में से अज्यूम होता है? एक्स में से, क्योंकि ए क्या है? अज्यूम्ड नहीं। अब मीन किस में से आएगा? एक्स में से तो आएगा, इसलिए ए बी किस में से माइनस होता है? एक्स में से ही माइनस होता है और एक्स में से ही क्या होता है? अज्यूम होता है। याद रखना। ठीक है, लास्ट सेम a प्लस सिग्मा एफ बी डैश बाय सिग्मा एफ इनटू में सी। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमने फर्स्ट मेथड कर लिया इंडिविजुअल सीरीज से। नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। एंड क्या करने का? सबसे पहला स्टेप हमेशा मेथड लिखा करो और फॉर्मूला लिखा करो। तो मेथड हमारा है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। सिग्मा का मतलब सम ऑफ f, तो f का सम निकाल लेते हैं। 6 4 10 20 30 40 50 और 60। तो सिग्मा f तो 60 आ गया। fx और निकालना है, मतलब f into x। तो f को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 28 जा 160, 30 12 जा 360, 800
500, 360 and 280. Adding them you will get 0 at the end. 6 और 6 12, 20 और 6 26, 2 3 4 5 6 और 8 14 19 22 एंड 24। तो आपने क्या किया 2 4 6 0 यहाँ पे प्लेस किया, 0 से 0 ये गया 41 पे। तो आपकी मीन की वैल्यू कितनी है 41। इट शुड बी विद इन द गिवन डाटा, आ रही है क्योंकि 41 का यहाँ पे बीच में लाई करेंगे। ओके, दिस वाज फर्स्ट मेथड जिसके अंदर आपने fx निकाला था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इसका दूसरा मेथड कैसे होगा बेटा, अज्यूम्ड मीन कहता है कि आप x में से कोई भी एक, अज्यूम मीन शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है बेटा, देखो a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। a मैंने क्या समझाया, हमेशा x में से अज्यूम होता है, से मैंने इसको a मान लिया। फिर से सेम बात, तुम्हारी मर्जी किसी को भी a मान सकते, तो मैंने इसको a मान लिया, तो d क्या बनेगा बेटा, x में से a माइनस करेंगे। 20 में से 40 गया -20, 30 में से 40 गया -10, 0 10 20 एंड 30। मुझे a की वैल्यू मिल गई 40, सिग्मा f ऊपर हमारे पास था 60, एफ डी निकालना है मतलब f इंटू टी, तो ये नया कॉलम बन जाएगा एफ डी का 8 इंटू 2 -160, 12 into -10, this will be -120, 0 100 120 और 120। ऐड करेंगे बेटा इसको, 120 से 120 कट गया और बचा 60। ओके, पुट करके ये कितना आ गया, 60 से 60 कट गया 1, फाइनल आंसर 40। आंसर सेम आएगा, ठीक है। थर्ड टाइप पे आएंगे, दिस वाज आवर सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड देखो, हमारा डी तक का तो सेम काम होगा, मतलब मुझे इस कॉलम की तो जरूरत पड़ेगी। अब डी डैश को निकालेंगे, डी डैश क्या समझाया था, डी को सी से डिवाइड करेंगे, क्या कॉमन है तो मतलब सोचो, दिस इज 10 क्योंकि ये 10 की टेबल में सब आता है, तो मैंने यहाँ पे सी को 10 लिख दिया। अब करेंगे -2 -1 0 1 2 और 3। हमें एफ डी डैश चाहिए, एफ इंटू डी डैश, दिस विल बी -16 -12 0 10 12 and 12 again, cancelling them you will get, sorry 12 से 12 कैंसिल हुआ, 10 और 12 22 -16 क्या तो 6। अप्लाई करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड विल गिव यू मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा f इनटू में c। a कितना है हमारे पास 40, एफ डी डैश का सम कितना आ रहा है 6, f का सम कितना था 60 इनटू में 10, 10 से 10 कट गया, 6 से 6 कट गया 1 पे, फाइनल आंसर फिर से क्या हो गया 41। ठीक, इसके बाद हम कंटिन्यूअस सीरीज करते हैं। आप इस टाइप की कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करके कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पे आएंगे बेटा, दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ सीरीज। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से समझना। थर्ड सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूले सेम होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे x नहीं होता, मतलब x तो होता है बट इंटरवल होता है, 0 से 10 होता है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में 0 से 10 में 0 से मल्टीप्लाई करूं fx निकालने के लिए 2 को, या 10 से करूं। 0 से करेंगे तो आगे की सब इग्नोर होगी, 10 से करेंगे तो पहले की सब इग्नोर होगी। तो हम एक ऐसा नंबर उठाते हैं सेंटर मोस्ट वैल्यू जो दोनों के बीच में पड़ता हो। तो हमने क्या किया, हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जो 0 10 के बिल्कुल बीच में पड़ता है। वो कैसे निकलेगा, इसे हम बोलते हैं बेटा क्लास मार्क, या सिंपल लैंग्वेज में मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये L1 L2 क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूलाज में m यूज होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ तो सेम रहेगा, पर d किस में से निकलेगा, m में से निकलेगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश by sigma f into c and d dash will be d by c, d dash will be d by c। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ये कैसे गिवन है बेटा, आपको इंटरवल्स गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 20, 20 25। हमको इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं, मतलब m अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा बेटा, ये
0 प्लस 5/2 विल गिव यू 5/2, ये कितना आएगा 2.5। तो फर्स्ट हो गया 2.5, नेक्स्ट विल बी 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। ठीक है, ध्यान से करना, इसको हटा देते हैं अभी के लिए ना। फर्स्ट मेथड करेंगे बेटा, नीचे कर देते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या लगेगा, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। एफ का सम कर लेते हैं, दिस विल बी 10, 20 और 30। देन एफ एम निकालेंगे, एफ इंटू एम करते हैं, दिस विल बी 5, 7.5 इंटू 8। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं है तो आप 8 को 2 हिस्सों में बांट दो, 2 और 4, 7.5 2 जा 15, 15 4 जा 60। बस सिंपल ऐसे कर लो, सेम इसमें कर लो। 12.5 इंटू 6 है, उसको 2 इंटू 3 लिख लो, ये तो हमें पता है 25 इंटू 3 क्या तो 75। दिस इज डायरेक्ट 175, दिस विल बी अगेन 22.5 इंटू 4 करते हैं, उसको 2 इंटू 2 लिख लो, दिस विल बी 45 2 जा 9। इसी है ना, एफ एम का सम करते हैं, 5 10 15 एक ऊपर, 6 और 1 7 और 7 14, 21 और 9 30, 3 और 1 4। तो एफ एम का सम हो गया 405। इसको कैंसिल करना है, देखो 30 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो उसका बेस्ट तरीका होगा 3 से डिवाइड कर लो। 39 मतलब 1 3 15 गया 5 पे, तो 13.5 आंसर आ जाएगा। लास्ट में 10 से सिर्फ एक डेसिमल लगा दो, उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है। होपफुली क्लियर है क्वेश्चन। इसकी सेकंड टाइप पे चलते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट की जगह अज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड लगाना है, उसमें देखना कितनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। सोल्व करते हैं, m में से a अज्यूम किया, सपोज मैंने इसी को मान लिया, तो मेरा d क्या बनेगा बेटा, m में से a माइनस करो, -10 -5 0 5 और 10। f d चाहिए तो f को d से -20 -40 0 50 एंड 40, इनका सम किया, 40 से 40 कट गया, फाइनल आंसर आया 30। अप्लाई करते हैं, a हमने माना था 12.5, एफ डी का सम कितना आया 30 और f का सम कितना था 30, 30 से 30 कैंसिल हुआ, 12.5 प्लस 1 13.5। वेरीफाई हो गया ना। लास्ट स्टेप, अब सपोज आपको डिस्क्रीट सीरीज करनी है, तो मैंने स्टेप डेविएशन मेथड करना है, तो मैंने आपको अभी भी समझाया कि स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला लगेगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ इंटू सी। सी डी में कॉमन होगा, क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, मैक्सिमम 10 तो नहीं है क्योंकि 10 की टेबल में 5 नहीं जाता, तो 5 पिक करेंगे, तो डी डैश क्या हो जाएगा डी बाई सी, -10 बाई 5 विल बी -2 -1 0 1 एंड 2। एफ डी डैश किया तो f इंटू डी डैश -4 -8 0 10 एंड 8, एडिंग देम विल गेट 8 से 8 कट गया, क्या बचा 6। बस अप्लाई करेंगे, तो 12.5 प्लस 6 बाई 30 इंटू में 5 से कट गया 6 से 6 1 पे 13.5 इज योर आंसर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटीन्यूअस सीरीज एज वेल। तो मैंने आपको तीनों सीरीज तीनों मेथड से करके दिखा दी। होपफुली आपको यहाँ से बेसिक्स ऑफ मीन क्लियर होंगे। मैं इसके बाद आपको एक बारी कंटीन्यूअस सीरीज की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स बता देता हूँ कि वो कैसे की जाती है। मतलब तो हम कोई क्वेश्चन अभी के लिए नहीं करेंगे, इन केस यू वांट मी कि मैं कोई क्वेश्चन करके दिखा दूं तो यू मे मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं एक बारी मीडियन और मोड होने के बाद तीनों के कुछ मिक्स्ड अप क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। बट एक बेसिक मैं आपको भी दे सकता हूँ। फॉर्मूला शीट में रब नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी फॉर्मूला शीट को मेंटेन कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ फॉर्मूलास और ऐड करेंगे। अब क्वेश्चंस क्या है, दिस इज टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। हर कंटीन्यूअस सीरीज की कुछ टाइप्स होती हैं जिसके अंदर आपके अलग अलग स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन होते हैं, जिसमें मेरे पास 5 टाइप्स होती हैं प्राइमरी, ठीक है। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, देखो अगर इंटरवल थे 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। अब 10 इसमें भी और 10 इसमें भी है, अब किस में काउंट करोगे, सोचो, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो 10 हमेशा काउंट होता है नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में 10 क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सक्लूड। तो ये सीरीज कहलाती है एक्सक्लूसिव। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए, अगर ये वाला जो हमने किया था या आप अभी तक करते आए, वो 90% केसेस में क्या होता है, एक्सक्लूसिव होते हैं।
कोई चेंज की जरूरत नहीं, अपना नॉर्मल करो जैसा आप करते आ रहे हैं, ठीक है। पर अगर कुछ डाटा इस तरीके से हो, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 एंड सो ऑन। अब इसमें ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब 0 और 9 इसी में इंक्लूडेड है, 10 और 19 इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि हर वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। तो इस इंक्लूसिव सीरीज से मैं बहुत परेशान हूँ, हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। मीन में तो कभी कभी हो भी जाता है, बट मीडियन में और मोड में प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, इसे और इसे इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीच का जो गैप है, कितना गैप है, 9 और 10 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, उस 1 यूनिट को आधा इधर दे देते और आधा इधर दे देते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे पहले 0 से 9.5 और 9.5 से 19.5। तो सिंपल भाषा में इधर 0.5 प्लस कर दो और इधर 0.5 क्या कर दो, माइनस, ताकि सब क्या हो जाए इक्वल। अब अपना नॉर्मल क्वेश्चन कर लो जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से करना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। सपोज 0 से 9 की जगह 8 होगा, 18 हो, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अगर सपोज एक की जगह 2 का गैप हो जाए तो हम क्या तब भी 0.5 प्लस और माइनस करते हैं, नहीं करते। मैंने आपको जो लैंग्वेज बोली थी उसी को दोबारा से सुन के देखो, क्या कहा था, 8 से 10 के बीच में जितना भी गैप है उसका हाफ इधर ऐड करेंगे और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी गैप कितने का है, 2 का, तो हम 1 इधर ऐड कर देंगे और 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इंटरवल्स बनेंगे 0 से 9, 9 से 19, 19 से 29 एंड सो ऑन, ठीक है, याद रखना। तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या करते हैं, गैप का हाफ प्लस और माइनस कर देते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए और आप उसको कर सको। अगर आपको डायरेक्टली मिड पॉइंट्स ही गिवन है, मिड पॉइंट्स डायरेक्ट गिवन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, अगर आपको मिड पॉइंट ही गिवन, मिड पॉइंट्स ही गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल 5, 15, 25, 35 एंड 45, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते, देखो मेरे लिए तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आसान हो गया क्योंकि हमारे पास इंटरवल थे तो हमने मिड पॉइंट निकाला। अब तो उसने डायरेक्टली मिड पॉइंट दे दिए तो करने दो, अपना क्वेश्चन नॉर्मली करो, मिड पॉइंट से सोल्व कर दो, हमें इंटरवल नहीं चाहिए। बट मीडियन और मोड जब करने जाओगे तो इंटरवल से मिड पॉइंट से पहले इंटरवल बनाना जरूरी होगा। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, वहां पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कैसे करते हैं, फिर से सेम गैप देखो कितने का बेटा, 5 से 15 का 10/2, हाउ मच, 5। तो 5 को ही इसके अंदर माइनस और 5 को ही इसके अंदर प्लस, तो इंटरवल क्या बन गया, 5 में से 5 गए 0, 5 में 5 प्लस हो गए 10, तो इंटरवल बन गया 0 से 10। ऐसे हम लोग 15 में से 5 माइनस, 15 में 5 प्लस, तो 10 से 20 एंड सो। यहाँ पे भी यही है, गैप डिवाइड बाय 2 प्लस और माइनस, इजी। ऑरली मत करना, अगर आप इस धोखे में हो कि 5 से 15 मैं तो अपने आप इंटरवल बना लूंगा, 0 से 10, 10 से 20, जरूरी नहीं है हमेशा ठीक हो, ठीक है। ट्राई करके देखो, लो मैं देता हूँ तुम्हें। जैसे सपोज ये दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, इसके बना के देखो इंटरवल्स, शेयर करना मुझे कमेंट में, लेट्स सी कितना आपको समझ आया। अपने ओरल तरीके से और फिर फॉर्मूले से करके देखना, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है बेटा ओपोनेंट सीरीज की बात। ओपोनेंट का मतलब क्या होता है, मेरे दो एंड्स हैं सीरीज के अंदर, एक स्टार्टिंग का और एक क्लोजिंग का, दो एंड्स होते हैं, ये दोनों ओपन है। जैसे बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड से अबव 30, तो दोनों एंड्स क्या कर दिए इन्होंने, ओपन छोड़ दिए, है ना। ऐसी सिचुएशन में मुझे इनको अज्यूम करना होता है बीच के ट्रेंड के बेसिस पे। तो कितने का ट्रेंड है, 10 10 का, तो हम अज्यूम करते हैं पहले वाले में भी 10 का ही ट्रेंड होगा, तो ये क्या होगा 0 से लेके 10। ऐसे अबव 30 में भी 10 का ही ट्रेंड होगा, तो ये कितना होगा 30 से लेके 40 का, गॉट इट। लेकिन अगर मैं आपको इसमें भी एक ट्रिक देता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज बिलो 10, 10 से 30, 30 से 60 एंड अबव 60 गिवन है। अब क्या करोगे, ट्रेंड कहाँ है मैंने, ध्यान से देखना, कितने का गैप है बेटा, 20 का, फिर 30 का, तो इसका मतलब पहले कितने का होगा, 10 का गैप, तो 0 से 10, और 10, 20, 30, तो अगले पे कितने का गैप होगा, 40 का, तो ये बन जाएगा 60 से 100। अजम्पशन पे काम चलेगा, ध्यान से करना। ये इंटरवल्स बन गए, बाकी का काम सब कुछ सेम चलेगा, मैं आपको सिर्फ इंटरवल समझा रहा हूँ कि कैसे बनाने हैं, ठीक है। ओपोनेंट हो गया। अब आती है बारी सबसे आखिर की, कौन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इसका एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपको, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
इसमें एक लेस देन होता है और एक मोर देन टाइप होता है। डन। आज के लिए यहीं पे स्टार्ट करेंगे, मतलब वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और एक होता है बेटा अनइक्वल, वो पहले समझ लो फिर उसको वाइंड अप कर देंगे। अनइक्वल क्लासेस का मतलब क्या होता है? सपोज इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 70, 70 से 80, 80 से 100। हर गैप में अलग अलग वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, 10, 20, हर एक में इक्वल नहीं है ना। अगर मीन निकालना है या मीडियन निकालना है तब तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, चलने दो। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो कि हमें कैसे पता चलेगा किसमें क्या करना है। मैं जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ट्राई कि मैं लास्ट में टेबल बनवा दूं किसमें क्या कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अभी के लिए समझो, अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है तो हम उसमें कन्वर्ट नहीं करते अगर मीन और मीडियन निकालना है। मोड निकालने के लिए उनको इक्वलाइज किया जाता है। इक्वलाइज कैसे करते हैं? या तो सबको 10-10 के गैप में कन्वर्ट कर दो, मतलब स्प्लिट कर दो, या फिर सबको मर्ज करके इक्वल गैप्स में ले आओ। ठीक है, वो करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। सो फॉर द टाइम बीइंग हम ये मानते हैं अनचेंज्ड लेके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे अजम्पशन बेस्ड ऑन ट्रेंड, क्या ट्रेंड के बेसिस पर अजम्पशन कर लो, उसके बाद अपना नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, ये और ये टाइप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचेगा। अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी कंबाइंड सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते हैं और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का करेंगे। ठीक है, तो आई नीड टू डू दो क्वेश्चंस। तो एक डाटा ले लेता हूं मैं, आपको एक मॉडल का करके दिखा रहा हूं, लेस देन 3 और 4। डन। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, से फॉर एग्जांपल आपको क्लास दे रखी है इंटरवल्स मोर देन 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40 and more than 50 गिवन है। ठीक है, more than लिखा हुआ है हर एक के। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको यहाँ पे। तो बेटा ये बात मान लो और ये याद भी रखना, जब भी मोर देन या लेस देन की सीरीज होती है हमेशा उसके साथ सीएफ होता है। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, कंफर्म करना है तो चेक करना है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग में होगा। ठीक है, याद रखना। इसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है बेटा आपको 50, 45, 38, 26, 10 एंड 4, ये डाटा गिवन है। डन। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, मेरे को क्लास इंटरवल से इंटरवल्स बनाने की जरूरत है क्योंकि मिड पॉइंट इंटरवल के बेसिस पे ही निकलेंगे। तो मोर देन 0 का क्या मतलब होगा? 0 से बड़ा, 10 से बड़ा आगे में चला गया, तो इसका मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये आपके सारे के सारे इंटरवल्स बन गए। सीएफ से एफ निकालने का एक रामबाण तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं हमेशा क्लास में ये बोलता हूँ, आप उससे कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। जितनी भी सबसे छोटी वैल्यू जहां दिख रही है, मोर देन में नीचे होती है, लेस देन में सबसे ऊपर होती है, उस छोटी वैल्यू को एज इट इज लिख लो, एज इट इज सामने। अब हर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते चलो। 10 में से 4 गए 6, 26 में से 10 गए 4 नहीं, 26 में से 10 गए 16, 38 में से ये गया 12, इसमें से ये गया 7, इसमें से ये गया 5। ऐड करके देखना, वेरीफाई हो जाएगा। 6 और 4 10, 26, 38, 45 एंड 50 हो गया ना वेरीफाई। बस अब आगे अपना क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा। मिड पॉइंट निकालेंगे बेटा, इसके कितना आएगा? 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ तो मैंने इसको अभी के लिए ए मान लिया, तो टी क्या बनेगा बेटा? m में से a माइनस 5 में से 25 गए -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। ft निकालेंगे, 5 इंटू -20 100 -70 0, 160, 120 एंड 120। ऐड करते हैं 100 और ये 170 पे कैंसिल हो गया, ये 110 बचा, 10 में ये है 130 ऐड। तो मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। a कितना है? 25, एफ डी कितना आया? 130, f कितना था बेटा? 50, 0 से 0 कैंसिल किया, 25 प्लस 2.6, तो फाइनल आंसर होगी 27.6। तो मॉडल सीरीज ये होती है। लेस देन सीरीज भी कुछ नहीं है बेटा, उसमें CF ऊपर से नीचे होती है, तो ये मत सोचना बस इसी का रिवर्स कर दो, बिल्कुल गलत। f के बेसिस पे पूरी की पूरी CF बदल जाती है। तो अगर आपको मोर देन की जगह लेस देन गिवन है तो उसमें भी सिर्फ क्या करो, नीचे 4 नहीं होगा तो ऊपर होगी सबसे छोटी वैल्यू, वो एज इट इज, फिर बड़ी में से छोटी माइनस करते जाओ, रेगुलर क्वेश्चन आगे मूव करेगा,
कुछ भी नया है। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। मैं एक कंबाइंड सीरीज का और क्वेश्चन करके दिखा दूं ताकि मेरी तरफ से मीन वाइंड अप भी हो जाए, कुछ उसमें ड्यू बचेगा। ठीक है, 1 मिनट और लगेगी, अगर वीडियो एक्सटेंड भी हो रही है तो कोई बात नहीं। सो कंबाइंड सीरीज किसे बोलते हैं? कंबाइंड डाटा इसको बोलते हैं कि अगर सपोज मैं आपको ये कहूँ कि x बार सीरीज 1 का और सीरीज 2 का इकट्ठा निकालना है, तो मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा? सम अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। ये मीन है पहली सीरीज का। ऐसे दूसरी सीरीज का मीन भी क्या होगा? सम अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। ये सम 1 है, ये नंबर ऑफ 1, ये सम 2 और ये नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2। अगर मुझे दोनों का मीन इकट्ठे निकालना है तो दोनों का सम चाहिए, सम ऑफ बोथ अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ बोथ। ये तो लगेगा। अभी कैसे करें? सम ऑफ बोथ का मतलब क्या है बेटा? सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स दोनों की कितनी है? n1 प्लस n2। अगर मुझे ये निकालना है इसकी वैल्यू, तो इन दोनों को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बना? n1 इंटू x बार 1 प्लस, ऐसे ये सम निकालने तो ये दोनों करेंगे, कितना हो गया? n2 इंटू x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। समझ आया? एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो आपको क्वेश्चन गिवन है, मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड विमेन, दोनों का कंबाइंड मीन आपको गिवन है 30 इयर्स है। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा? x बार 1 2 की। ठीक है, उसके अलावा आपको कहा गया मेन का मीन गिवन है 32, जबकि विमेन का मीन गिवन है 27। तो ये x बार 1 हो गया और ये x बार 2 हो गया। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ, आपको दोनों की परसेंटेजेस निकालनी है ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। देखो बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना, अगर मैं टोटल क्लास का निकाल रहा हूं तो टोटल क्लास की परसेंटेज कितनी होगी? 100। मेन 40% है तो वुमेन कितनी होगी? 60। मेन 70 है तो वुमेन कितनी होगी? 30। मेन 20 है तो वुमेन कितनी होगी? 80। इसका मतलब दोनों का टोटल परसेंटेज स्कोर कितना बनेगा? 100। तो अज्यूम करते हैं दैट परसेंटेज ऑफ मेन बी x, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वुमेन कितनी हो जाएगी बेटा? अपने आप ही 100 में से x माइनस, है ना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाया, कितना बनेगा? मीन ऑफ 1 इंटू एन ऑफ 1, मीन ऑफ 2 इंटू एन ऑफ 2 अपॉन में n1 प्लस n2। बेटा मैं हमेशा लिखने से पहले, सोल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि वो मुझे ये हैबिट डलवाता है, फॉर्मूला जितनी बार लिखूंगा मेरे को उतनी बार याद हो जाएगा। तो आप अगर रफ प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो हर बार फॉर्मूला लिखो, तुम्हें वो फॉर्मूला यूं याद हो जाएगा, तुम्हें उसको बार बार रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड मीन कितना है बेटा हमारे पास? 30। n1 प्लस n2 दोनों की परसेंटेज का टोटल कितना है? x प्लस 100 माइनस x, x बार 1 कितना है? 32 इंटू, ये ध्यान देना प्लीज, मेन के लिए मैंने कितना माना है? x माना है, तो गलती से भी यहाँ पे 100 माइनस x को प्लस मत कर देना। x बार 2 कितना था? 27 इंटू 100 माइनस x। सॉल्व करेंगे, इस x से x कट गया, 100 डिवीजन में सबसे पहले इसको इधर ले, तो 30 इंटू में 100 इज इक्वल्स टू 32x 2700 माइनस 27x। हाउ मच? ये इसमें से माइनस हुआ तो 5x, ये 3000 है, 2700 इधर आके माइनस हुआ तो दिस विल बिकम 300 इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60%। मेन 60% है तो विमेन कितनी आ जाएगी? अपने आप ही 40%। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो फुली कंबाइंड में आप कर सकते हो। ये चीज मत सोचना कि आपका ये तो परसेंटेज मांग रहे हैं, हमने उसको n1 n2 में क्यों पुट कर दिया। बेटा n1 का रेशियो सम के साथ उतना ही होगा जितना उसकी परसेंटेज का होगा, तो इसलिए हमने n1 और n2 को परसेंटेज लेकर भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। फुली क्लियर है सारा? सो मेरे एंड पे मीन यहाँ पे वाइंड अप होता है। एक इसका वेटेड मीन का टॉपिक ड्यू है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा वाइंड अप कर दूँ। मुझे लग रहा है शायद 3 पार्ट्स करने ही पड़ेंगे, कोई बात नहीं,
कवर 1 से मतलब है और इससे कि आपको जितने हो सके उतने मैं क्वेश्चंस करा दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो फुली यहाँ तक क्लियर है, बट स्टिल अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में इशू है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि उसको भी कवर अप कर लूँ, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट आप इसके बाद क्या करना चाहते हो, कौन से चैप्टर की रिवीजन चाहते हो वो मेंशन करना। मेरा ऑब्जेक्टिव मीन मीडियन मोड कोरिलेशन इंडेक्स नंबर का था, वो कंप्लीट हो गया स्टैट से। इसके पहले थियरी चैप्टर्स हैं जिनकी वर्थ और वेटेज बहुत कम है, तो मेरा मन है कि मैं इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराऊँ, बट लेट्स सी आप कोई और टॉपिक या कोई और चैप्टर ज़्यादा पहले पिक करना चाहते हो, यू मे मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और पढ़ाई अच्छे से करिए। एग्जाम्स बिल्कुल अप्रोचिंग है, लेट्स सी आप कितना स्कोर करेंगे, और अपने स्कोर्स मेंशन जरूर करना कमेंट बॉक्स में, लेट्स सी कौन कितना गेन कर पा रहा है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट इसका नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको पहले इंटीमेशन मिल जाए। गॉट इट?